कोशिका का आकार और आकृति। आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि भैया कोशिका का आकार कैसा होता है और आकृति कैसी होती है, मतलब कैसा दिखाई देता है। तो ठीक है, तो जो है कोशिका को तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। आज पढ़ना क्या है, कोशिका का आकार कैसा है, कोशिका दिखती कैसी है। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले किसने बताया दिया था? सबको पता है भैया, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जो भाई महान होंगे, जिन्होंने बताया कि कोशिका क्या है, कैसा है। ठीक है, अब क्या है, अब यही है कि कोशिका की आकार और आकृति पढ़ेंगे आज हम। तो देखें क्या है कि सामान्य कोशिकाएं, सामान्य कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होती हैं। सीधे बात, ये क्या है भैया? 0.5 माइक्रोमीटर क्या है? ये है कोशिका का व्यास। क्या है? कोशिका का व्यास। और व्यास क्या होता है सबको पता है, ऐसे होता है वृत्त, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यही होता है क्या? व्यास। सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो भी पता करना पड़ेगा। चलो भैया, क्या होता है ये? 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक कोशिका का व्यास होता है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें सिर्फ भाई, अब 0.5 माइक्रोमीटर देखो पहले ध्यान से, यहाँ पे देखो, इतना छोटा कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है। हाँ, इसलिए इसको किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। क्योंकि ये देखो क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर क्या है? वो भी ये है, व्यास है। क्या है ये? व्यास है, व्यास। कोशिका का व्यास है, कोशिका का व्यास है ये। समझ में आ रहा है? जब इतना व्यास है तो इसके आधा कर देंगे त्रिज्या, तभी तो बनेगा इतना। यहां से अब त्रिज्या इसका आधा कर देंगे, यहां से यहां तक। अरे यार, कहाँ होगा? नहीं दिखेगा ना। इसीलिए किसको, कोशिका को किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और उसका व्यास होता है लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, और सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है भाई? सबसे छोटी कोशिका क्या है? अरे वाह, अभी भी इससे भी छोटा है कुछ। तो देखो क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अरे भैया, ये क्या है? अरे बाप रे, माइकोप्लाज्मा लेडल वाई। ठीक है, माइकोप्लाज्मा लेडल वाई, ये क्या है? एक कोशिका का नाम है जो सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा लेडल वाई। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा लेडल वाई। माइकोप्लाज्मा लेडल वाई, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा लेडल वाई। जिसका व्यास होता है, इसका भी व्यास, जिसका व्यास होता है, व्यास, जिसका व्यास होता है 0.1, कितना? 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो फिर ध्यान से, सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा लेडल वाई, जिनका व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? सबसे छोटी कोशिका पता हो गया। चलो इसी के तत्काल तुरंत देख लेते हैं, क्या सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, अब बताओ सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओ, अब बताओ सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी कोशिका सबको पता है, नहीं पता है तो पता हो जाएगा यार, अभी पता कर देंगे हम। सबको पता है, नहीं पता है देखो अभी पता होगा यार, काहे नहीं पता होगा? शुतुरमुर्ग पक्षी दिखा है कोई सब लोग? हाँ, शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा
अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या? अरे शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है, अभी तक तो यही पता है। अब इसके बाद जो पता होगा बात की बात है, लेकिन अभी तक का क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ गया? और जिसका व्यास होता है, व्यास, जिसका व्यास कितना होता है? जिसका व्यास होता है 135, कितना? 135 मी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितना? 135 से 170 समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ तो गया होगा भाई। शुतुरमुर्ग का अंडा कौन नहीं देखा है? सब देखा है ना धरती पे। धरती पे जितने लोग हैं, जहां तक है कि शुतुरमुर्ग को सब देखे हैं, उसके अंडे को नहीं देखे हैं, वो बात की बात है। अच्छा शुतुरमुर्ग हमने तो बोल दिया कि धरती सब कोई देखा है। अरे नहीं देखे हो तो फोन उठाओ बड़ा वाला और गूगल में सर्च करके सब देख लो शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का अंडा भी देख लो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब समझ में आया? जरूरी थोड़ी असली वाला देखोगे। बेहतर यही है कि भैया गूगल खोलो और उसी में देखो, शुतुरमुर्ग देखो, शुतुरमुर्ग का अंडा भी देखो, और तब समझ लो भाई शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, और जिसका व्यास होता है 135 से लेकर 170 मिलीमीटर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और कुछ समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा? चलो और देख लेते हैं, इसको मिटाएं। चलो अब क्या है, एक शैवाल है। अच्छा शैवाल क्या है? होता है शैवाल जैसे काई वगैरह होता है, समझ में आता है? तो एक एसिटेबोलेरिया नामक शैवाल है। क्या है? एस्टेबोलेरिया नामक शैवाल। क्या है? एस्टेबोलेरिया नामक एक शैवाल है, ठीक है? एक एस्टेबोलेरिया नामक एक शैवाल है, ठीक है, जो कि एक ही कोशिका का होता है। कितने का होता है? सिर्फ एक ही कोशिका का होता है। एक 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 ही कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? एक ही कोशिका का बना होता है। लगभग कितना होता है? लगभग 10 सेमी। कितना होता है? लगभग 10 सेमी लंबा होता है। अरे यार सबसे बड़ी आफत देखो, उसका अंडा था, शुतुरमुर्ग का अंडा था इतना, कितने ध्यान से देखो, ये है यमम, और ये देखो क्या है? सेमी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया 2-3 बार पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? एसिटेबुलेरियन नामक एक शैवाल है जिसकी लंबाई है लगभग 10 सेमी। कितना? 10 सेमी। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, एक बार नहीं 5 बार पढ़ो यार, पढ़ते रहो। कब तक नहीं आएगा? जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ो, ठीक है? अच्छा सबको पता है, एक चीज देख चुके हो, सब लोग देखा है, अलसी देखे हो, जुट देखो, सनई, सनई जो खाया जाता है उसका फूल। अच्छा फूल किसी खाया जाता है? सनई का, ठीक है। सनई एक ऐसा पेड़ है, पौधा है, ऐसे बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता है तो पौधा थोड़ी है, पेड़ हो गया है, तो उसका फूल खाया जाता है। अलसी हो गया, जूट हो गया, सनई हो गया, ऐसे कई रेशेदार पौधे होते हैं, ठीक? ऐसे कई रेशेदार पौधे होते हैं जिनकी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। जिनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? जिनकी कोशिकाएं ऐसे तंतु जैसी लंबी लंबी होती हैं। तंतु जैसी लंबी 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 तंतु जैसी लंबी लंबी होती हैं, ठीक है? जिनकी लंबाई, इनकी लंबाई कितनी होती है? जिनकी लंबाई क्या देखो, जिनकी लंबाई क्या 2 सेमी से
55 सेमी तक। कितना? 55 सेमी तक होती हैं। जूट, सनई, अलसी, इनकी लंबाई कितना? लगभग उनकी कोशिकाओं की लंबाई कितनी होती है? 2 सेमी से लेकर 55 सेमी तक। समझ में आया नहीं समझ में आया? जूट देखे हो, सनई देखे हो, अलसी देखा हो, सब कोई देखा चुका है यार गांव में। ठीक, उनकी कोशिकाएं कितनी होती हैं? 2 सेमी से लेके 55 सेमी तक लंबाई होती है उनकी। जंतुओं का शरीर होता है, जंतुओं के शरीरों में जो तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, ठीक है, देखो इसको मिटा देते हैं, देखो ध्यान से। क्या है कि जंतुओं के शरीर में मानव भी जंतु ही है यार, बस सीधी बात। जंतुओं के शरीर में जो तंत्रिकाएं तंत्र ऐसे मान लीजिए बहुत बनी होती हैं, खूब वो बात की बात है, ढेर सारी बनी होती हैं। जंतुओं के शरीर में जो तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, जो सूचनाओं को, जो शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को खोपड़ी में लेके जाती हैं, उसके खोपड़ी में ले जाती हैं और खोपड़ी से पूरे शरीर में लेके जाके देती हैं, वही तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं। ठीक है, वही तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं। उनकी भी लंबाई लगभग ज्यादा होती है। कितना होती है? लगभग बहुत होती है, 90 सेंटीमीटर तक होती है। कितना होती है? 90 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक, 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 90। अरे यार 90, अब सही है। कितना होती है? 90 सेंटीमीटर तक होती है। छोटी होती है, छोटी भी मान लीजिए 1 सेमी से लेकर के 90 सेमी तक होती है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को खोपड़ी में लेके जा देती हैं, खोपड़ी से पूरे शरीर के अंगों तक लेके जाती हैं, वही तंत्रिका तंत्र कितना होती हैं? 1 सेमी से लेकर 90 सेमी तक होती हैं। ठीक, अब इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या है, अरे वाह, अब असली वाला बात अब समझ में आ गया। अब हमको क्या समझना? इतना तो समझ में आ गया भैया कोशिका यह है। अब कोशिका के आकार के बारे में समझेंगे। चलो, कोशिका का आकार कैसा? कोशिका का आकार होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। हाँ, अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार। बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। कोई दिक्कत? अंडाकार, बेलनाकार। समझ में आ गया? और पंचभुजाकार। हाँ, खष्टकोणी, षष्ठकोणी। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जटिल होते हैं, जैसे अमीबा, जो कि एक ही कोशिका का बना होता है। किस कोशिका का? एक ही कोशिका का बना होता है। कुछ की बात है, इनका नहीं। कोशिकाएं सामान्य लगभग कैसी होती हैं? अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार, खष्टकोणी, पंचकोणी ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ जीव जो जटिल होते हैं, जैसे अमीबा एक ही कोशिका का बना होता है, तो क्या होता है? ये अपनी आकृति बदलता रहता है, अपनी आकृति बदलता रहता है। ऐसे तो होता है, हाँ, ठीक, ऐसे होता है कहीं कहीं, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। को क्या होता है? अमीबा अपनी आकृति बदलता रहता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है भैया इसकी कोशिका की आकृति भी बदलती रहती है। और जो मनुष्य होता है उसका WBC होता है। WBC सबको पता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। हाँ, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी कोशिका भी क्या होती हैं? अपना आकार आकृति बदलती रहती हैं। क्या होता है? बदलती रहती हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आकार आकृति समझ में आ गया? समझ में आया है कि नहीं आया? जो भी समझ में आया ठीक है, खुशी की बात है।